हफ्ते भर की यात्रा के बाद लौटे मोइजू ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोइजू के बयान पर ड्रैगन की पूरी छाप साफ साफ नजर आ रही है। मोइजू सरकार के फैसलों ने दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा वाद विवाद खड़ा कर दिया। चीन से मोइजू की वापसी के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बैठक बैठाई है, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें आपसी हित के मुद्दे, विकास और आर्थिक सहयोग की भी बात हुई। दोनों देशों ने रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मालदीव ने भारत को साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दी और कहा कि मालदीव में भारतीय सैनिकों को 15 मार्च से पहले अपने सामान के साथ वापस बुला ले। दरअसल मोइजू खुलकर भारत के विरोध में आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइजू ने जैसे बयान दिए, उससे साफ नजर आता है कि मोइजू भारत से रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहता। मोइजू ने कहा, मालदीव बेशक छोटा देश हो, लेकिन किसी दूसरे देशों को हमें दोस्त दिखाने का लाइसेंस नहीं है। मोइजू यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की पिछली सरकार के कार्यकालों में एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए भी दूसरे देश से इजाजत ली जाती थी। हालांकि उन्होंने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये साफ जाहिर हो रहा है। मालदीव को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि वो चीन के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया है। वो इसकी सिर्फ आर्थिक कीमत ही नहीं चुका रहा, बल्कि उस पड़ोसी देश से अपने रिश्ते खराब कर रहा है जिसने हर संकट में उसकी मदद की है। मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन है। वहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से ही जाते हैं, लेकिन मालदीव की आंखों पर तो अभी भी चीन की कर्ज वाली चादर का ही पर्दा पड़ा है।